आधी रात का पेट्रोल पंप। बरसात की एक ठंडी और अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। हाईवे 47 पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर सिर्फ एक काली एसयूवी तेजी से दौड़ रही थी। उस कार में 5 दोस्त बैठे थे। आरव, नेहा, कबीर, सिया और रोहन। सभी एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। हंसी मजाक करते हुए उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। अचानक कार के डैशबोर्ड पर फ्यूल की लाल लाइट जल उठी। यार, पेट्रोल लगभग खत्म है, रोहन ने कहा। आरव ने मोबाइल पर मैप खोला। नेटवर्क बहुत कमजोर था, लेकिन एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया, सिर्फ 3 किलोमीटर आगे। सबने राहत की सांस ली। कुछ ही मिनटों बाद कार एक पुराने सुनसान पेट्रोल पंप के सामने रुकी। बोर्ड पर धूल जमी थी और आधे अक्षर टूट चुके थे। टिमटिमाती पीली लाइटें अजीब सा माहौल बना रही थीं। पूरे पंप पर सिर्फ एक बूढ़ा कर्मचारी दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें असामान्य रूप से सफेद लग रही थीं। बूढ़े ने बिना मुस्कुराए कहा, पूरा टैंक भर दूं। आरव ने सिर हिला दिया। जब बूढ़ा पेट्रोल भर रहा था, नेहा की नजर ऑफिस की टूटी हुई खिड़की पर गई। उसे लगा जैसे अंदर कोई छोटी लड़की खड़ी होकर उसे घूर रही हो। तुम लोगों ने देखा? उसने धीरे से पूछा। बाकी लोगों ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया हंस पड़ी। डरावनी फिल्में कम देखा करो। इतने में बूढ़े ने धीरे से कहा, रात में यहां ज्यादा देर मत रुकना। कुछ लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं जाते। सबने इसे मजाक समझा। पेट्रोल भरने के बाद आरव ने पैसे देने चाहे, लेकिन बूढ़े ने कहा, पैसे अगली बार दे देना, अगर अगली बार आए तो। ये सुनकर सबको अजीब लगा। वे तुरंत वहां से निकल गए। करीब 10 मिनट बाद अचानक कार अपने आप बंद हो गई। अरे, अभी तो पेट्रोल भरवाया था। रोहन घबरा गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। आरव कार से बाहर उतरा, बोनट खोला, लेकिन सब ठीक लग रहा था। तभी दूर अंधेरे में वही पेट्रोल पंप फिर दिखाई दिया। सब हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? हम तो काफी दूर आ चुके थे। डर के बावजूद वे फिर उसी पंप तक पहुंचे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। वही टिमटिमाती लाइट, वही बूढ़ा, वही टूटा हुआ बोर्ड। बूढ़ा मुस्कुराया। कहा था ना, यहां से कोई आसानी से नहीं जाता। अब सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आरव ने कार स्टार्ट की। इस बार तुरंत स्टार्ट हो गई। उन्होंने पूरी स्पीड में कार दौड़ा दी। लगभग 20 मिनट तक लगातार चलने के बाद सामने फिर वही पेट्रोल पंप खड़ा था। अब किसी की हिम्मत नहीं बची थी। सिया रोने लगी। कबीर ने गुस्से में कहा, यह सपना है। उसने कार से उतरकर सड़क किनारे पड़े पत्थर से पेट्रोल पंप का शीशा तोड़ दिया। जैसे ही शीशा टूटा, पूरे पंप से एक साथ सैकड़ों चीखें सुनाई देने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ऑफिस के अंदर दर्जनों धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। उनमें बच्चे भी थे, और कुछ लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कई साल पहले मर चुके हों। बूढ़े की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने उन्हें जगा दिया। अचानक सारे भूत कार की ओर दौड़ पड़े। आरव ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। कार पूरी रफ्तार से भागी। पीछे शीशे में दर्जनों सफेद चेहरे दौड़ते दिखाई दे रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे गायब हो गए। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नेहा ने धीरे से कहा, पीछे मत देखना। सभी ने अनजाने में रियर व्यू मिरर देखा। पिछली सीट पर वही छोटी लड़की बैठी थी। उसके हाथ में पुरानी गुड़िया थी। वह मुस्कुरा रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। अब सब बुरी तरह कांप रहे थे। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक पुलिस चौकी दिखाई दी। वे भागकर अंदर पहुंचे। ड्यूटी पर बैठे इंस्पेक्टर ने उनकी पूरी कहानी सुनी। फिर उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें उसी पेट्रोल पंप की तस्वीर था।